एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू। ये वीडियो मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ और इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ वाई आर यू नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो बच्चों को बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं सर इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी गलत चीज़ पर अगर काम कर रहे हैं गलत डायरेक्शन से, तो मैं जानता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत रंग नहीं लाएगी। आप अंग्रेजी को कितना भी पढ़ लें, आप उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ही गलत फॉलो कर रखी है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ सम सब्जेक्ट्स। देयर इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, chemistry, biology, zoology, many subjects. You learn these all subjects. आप सीखते हैं ये सारे ही सब्जेक्ट स्कूल्स में, कॉलेजेस में। क्या आप इन सब्जेक्ट्स में बातें बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से? यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं ही अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं, सो दैट यू कैन ईजिली अप्लाई देम वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। Means in the specific field, suppose there is a problem that you need to solve with the mathematical formula, you can solve it with that. But if you're thinking that you're gonna speak something in the mathematical language, that actually is not rational, not logical. क्योंकि भाषा एक अलग होता है, विषय एक अलग है। इसी प्रकार से जैसे ये 4-5 विषय हैं और भी कई सारे विषय हैं, इधर हम बात करते हैं अंग्रेजी की, इंग्लिश। अब क्या होता है कि स्कूल्स में सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जो अप्रोच है, जो भी कोचिंग्स इंस्टीट्यूशंस में जो अप्रोच है सब्जेक्ट पढ़ाने की, उसी सेम अप्रोच से हम अंग्रेजी को पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या अंग्रेजी किसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है? इज इट फॉर एनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फॉर अप्लाइंग इन सम प्रॉब्लम्स? इंग्लिश इज नॉट फॉर दैट, हिंदी इज नॉट फॉर दैट, French is not for that, Chinese language is not for that. These languages are for basically for communication. इसीलिए आपको अंग्रेजी के नियम तो आते हैं, आप मुझसे भी बेहतर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कई अन्य अंग्रेजी के स्पीकर्स को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पता होता है, बट दे कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, better than many other people, better than your teachers who are teaching you grammatical rules. Do you understand what is that? That's actually showing that there is a problem at your approach. Approach in the sense, अगर आप अंग्रेजी बोलना, समझना और पढ़ना चाहते हैं तो तरीका फिर ये वाला गलत है। यदि आप एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, IAS PCS के एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप फेस करना चाहते हैं, तब वो अंग्रेजी आपके काम आती है। जो अंग्रेजी आप कोचिंग्स में और स्कूल्स में, कॉलेजेस में सीखते हैं कि ये करता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर्स में, एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम्स की दुनिया से बाहर जाएंगे, यू हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। रीज़न इज नाउ देयर इज नो यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, स्पेसिफिकली क्लियरली देयर इज नो यूज। Because when you speak something, when you talk to somebody English, nobody asks where is karta, where is kriya, and where is the karma. Nobody asks this. Everybody talks there. They try to understand you, you try to understand them, and you communicate with the help of your language. But since we are following the same approach for speaking English, it's actually becoming difficult for you to speak. I just exemplify this. Suppose you came in this world. When you came in this world, you started speaking Hindi after some time, after 3 to 4 years, you started speaking Hindi. You started talking to your mother and father in Hindi. Give me food, give me milk, or whatever you wanted. What did you do to learn that language? Hindi you learnt. How did you learn this?
When you came in this world, did you ask for any grammatical book of Hindi? क्या आप दुनिया में आते ही बोला था कि हिंदी की किताब दे दो, मुझे हिंदी बोलनी है, सबसे बातें करनी है? क्या ऐसा हुआ था? It doesn't happen. ना होता है और ना हुआ। लेकिन बच्चों, आपने वो हिंदी कैसे सीख ली? कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एक्सप्लेन करिए, खुद से ही करिए और खुद के लिए करिए कि आपने वो भाषा कैसे सीखी है। लोगों को सुनकर, उनको कॉपी करके, गलतियां करके। यहाँ पर रूल्स सीखना और भाषा को सीखना डिफरेंस होता है। रूल्स अप्लाई कर सकते हैं आप, कंपटीशन के एग्जाम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर आप बोल नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। आप अंग्रेजी पर सब्जेक्टिव अप्रोच क्यों रखकर बैठे हुए हैं? इन दिस वे देयर इज नो यूज ऑफ दिस। एग्जाम्स तक सीमित रहता है, उसके बाद कुछ नहीं है। क्योंकि डेली की लाइफ में या जो भी कम्युनिकेशन आप अंग्रेजी में करते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स का ये सिस्टम है ग्रामेटिकल रूल्स वाला, इसका यूज़ कोई नहीं पूछता है। बस वो देखता है आप क्या कह रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, सही से कर पा रहे हैं या नहीं। और सही से करने के लिए नियमों की सहायता होती है, लेकिन नियम ही फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होते हैं। यदि कोई बच्चा आपसे कहता है कि हमें साइकिल सिखा दीजिए, और आप उस बच्चे को बिठाकर डेली साइकिल खोल के उसे दिखाते हैं कि ये बेटा ये टायर है, ये ताने हैं, ये रेंच है, ये जो भी उसके अंजर बंजर हैं, आप डेली उसे खोल के दिखा देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप 2-4 महीने तक ये प्रोसेस करते रहते हैं। साइकिल जब भी वो आता है, साइकिल खोल के उसे दिखा देते हैं कि ये देखो ऐसी साइकिल होती है। फिर 6 महीने बाद आप उसको साइकिल पकड़ा देते हैं सही करके, लो अब साइकिल चलाओ जाओ। उसने कभी नहीं चलाई साइकिल, आपने भी उसे खोल के दिखाया है साइकिल को। कैन ही राइड इट? सोचिए, क्या वो इस साइकिल को अब चला लेगा? जी नहीं। जैसे ही साइकिल चलाने बैठेगा वो गिर पड़ेगा, क्योंकि उसने साइकिल को चलाया नहीं है, उसने साइकिल के अंजर बंजर को जाना है। सेम होता है आपके साथ जब आप अंग्रेजी के फील्ड में आते हैं। आप ग्रामेटिकल रूल्स के साथ अंग्रेजी का पोस्टमार्टम करते रहते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जीरंड है, इन्फिनिटिव है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये है, वो है। दुनिया भर के नियम आप सीख रखे हैं, पर जैसे ही आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि साइकिल पर बैठने की कोशिश करते हैं, आप गिर पड़ते हैं। और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतने टाइम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, पता नहीं कितनी डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, साइकिल चलाना डिफ़िकल्ट नहीं है, चलाने की प्रोसेस सही होनी चाहिए। आपको उस पर बैठना है, 2-4 बार गिरना है, और फिर कॉपी करके देख कर सीखना है। अनुभव से सीखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे चलती है। यू कैन ईजिली राइट इट। इन द सेम वे आप जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, उसे बोलने के हिसाब से देखते हैं, अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से बोला जा रहा है, तो यू कैन ईजिली स्पीक दिस लैंग्वेज। Within 3 months, I can make you speak this language. Although you couldn't make it possible, you took around 20 years, 13 years, 14 years in the schools and colleges and in the tuitions. You wasted so much money. But within 3 to 4 months, I can make you speak English. Is it possible? It's definitely possible, क्योंकि साइकिल में उल्टे पैडल आप घंटों मारते रहिए, वो आगे नहीं बढ़ेगी। एक पैडल 1 मिनट में सीधा मार दीजिए, साइकिल आगे बढ़ जाएगी। So it's all about the right process. So guys, this is the enough for the day. I think I'll make it further. If I think that I should make any video, I will record it and I'll make you understand about the process. कभी भी वीडियो अब आगे रिकॉर्ड करेंगे तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि किस प्रकार से इस लैंग्वेज को सीखना ईजी होता है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू एंजॉयड इट।